हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन। मैं तरुण, बायो टीचर, क्लास 9th चैप्टर टिश्यू शुरू करने जा रहे हैं आज, जिसके अंदर हम शुरू करेंगे आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस है, आपको अपनी पसंद से टिक लगाना है। जो भी राइट कंटेंट है, जो सही है, उस पर आपको टिक करना होता है। और सीबीएसई में भी अभी इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं ज़्यादा। और कंपटीशंस के लिए भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा लेट्स स्टार्ट, प्रैक्टिस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। टिश्यू चैप्टर से क्वेश्चंस हैं। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो क्या है, सेम है। ठीक है, टिश्यू। तो बेटा स्टार्ट करते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल। देखिए, जो डेड सेल है, जिनके अंदर लिग्निन भरा हुआ है, ठीक है, तो वो कौन सी सेल है हमारी। अगर पैरेन्काइमा की बात करें तो ये लिविंग है। कॉलनकाइमा की बात करें तो ये भी लिविंग है। एपिथेलियल टिश्यू जो कि एनिमल टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। ओनली स्क्लेरेन्काइमा जो है वो क्या है, डेड सेल है। जो हमारे स्क्लेरेन्काइमा सेल है, ये कैसे सेल है, डेड सेल है। तो बेटा स्क्लेरेन्काइमा इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, girth ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, है ना। जो girth है, वाइड है, स्टेम के अंदर कैसे बनती है। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है हमारे, मेरिस्टेमेटिक, ठीक। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो बिगनिंग कर रहे हैं, इस तरीके का डायग्राम था। एपिकल हो गया, लेटरल हो गया, इंटरकैलरी हो गया। तो जो इंटरकैलरी है वो तो लेंथ में इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और एपिकल वाले टॉप पर बेटा होते हैं, चाहे रूट हो चाहे शूट हो। एपिकल टिप पर रहेंगे, एपिकल मेरिस्टेम जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, तो इसमें आपका सही आंसर आएगा लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो सेकंड का बी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर बच्चे, चलिए। तो थर्ड क्वेश्चन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन। ए पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट। ओके, पर्सन है, एक्सीडेंट हो गया है, इन विच द टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हिज हैंड वर डिसलोकेटेड। ओके, डिसलोकेट हो गई हैं बोन्स, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रीजन। ठीक है, तो लोकेशन चेंज हुआ है ना। जो बोन्स है उनका क्या हुआ है बेटा, चेंज लोकेशन हुआ है, ठीक। तो टेंडन है, जो क्या कर रहे होते हैं, हमारी मसल्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं बोन्स के साथ, ठीक है। लिगामेंट है, जो बोन्स को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और स्केलेटल मसल है बेटा, जो सारी की सारी मसल्स को स्केलेटल मसल बताया गया है। एरियोलर टिश्यू है, जो स्पेस को फिल करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो लिगामेंट है, क्योंकि बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन सा है, लिगामेंट। ओके, तो लिगामेंट्स हैं जो कि बोन टू बोन अटैच करते हैं एक दूसरे को। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, while doing work and running you move your organs like head, legs, etc. which among the following is correct। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे होते हैं बेटा हम, देखिए स्मूथ मसल है, हमारी मर्जी से नहीं चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे 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 क्या है, कौन है, वॉलेंट्री कंडीशन है। हैंड्स हैं, लेग्स हैं, इनको हम अपनी क्या है, वॉलेंट्री कंडीशन के हिसाब से क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो बेटा स्मूथ सेल है, इनको ये यहाँ पर काम नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट। लिगामेंट कहाँ पर होते हैं, बोन से बोन को जोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी मसल्स हैं वो किस की हेल्प से काम करते हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ में काम करते हैं। तो टेंडन ही है जो क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं स्केलेटल मसल्स को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा फोर्थ का डी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री। देखिए मसल्स हैं, 3 टाइप के हमने एक्सप्लेन करे थे, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और थर्ड वन इज कार्डियक। ओके, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है और
नेक्स्ट है कार्डियक। तो कार्डियक तो हमारे हार्ट के मसल्स हो गए। वॉलेंट्री जो हमारी मर्जी से चलने वाले हैं, ओके। इनवॉलेंट्री जो हमारी मर्जी के बिना चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर वॉलेंट्री में हम देखते हैं कौन कौन है बेटा। एक्ट इनवॉलेंट्री जो हमारी मर्जी के बिना काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है, इसमें दो ऑप्शन ठीक आएंगे हमारे, क्योंकि देखिए स्ट्रेटेड मसल्स हैं जो हमारी मर्जी से चलती हैं, स्मूथ मसल्स हैं जो हमारी मर्जी के बगैर चलती हैं, कार्डियक मसल्स हैं वो भी हमारी विदाउट डिजायर ऑलवेज वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, एक तो हमारा कार्डियक मसल्स है और दूसरा हमारा स्केलेटल मसल्स है जो हमारी इनवॉलेंट्री कंडीशन से काम कर रहे हैं, तो कार्डियक है, और दूसरा हमारा स्मूथ मसल्स है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो फिफ्थ का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट जाता है। क्लियर हो गया। विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। देखिए एपिडर्मिस क्या है बेटा, अपर लेयर है ना, टिश्यूज की अपर लेयर एपिडर्मिस है। तो नॉट फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, तो ये तो फंक्शन हो गया। जो फंक्शन नहीं है, ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर, गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि स्टोमेटा होते हैं, यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं, है ना, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो प्रेजेंट ड्यू टू दीज स्टोमेटा, थ्रू दीज स्टोमेटास, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है ट्रांसपिरेशन, तो है ना, ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन ऑफ वाटर, है ना, थ्रू स्टोमेटा नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन भी अलग से पूछा जाता है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, तो पता होना चाहिए, ओके। हाँ तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा बचता है, सिक्स्थ का सी, क्योंकि जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सिक्स्थ का सी है जो कि एपिडर्मिस काम नहीं करती है, तो यहाँ पे सिक्स को सी को करेक्ट करेंगे हम, ठीक है, ये नहीं है सिक्स का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट को देखना है कौन इनकरेक्ट है। तो 7, ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन्स, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। जो ब्लड है क्या है, वहां पर प्रोटीन है, सॉल्ट है और हॉर्मोन्स है, तो ये सही बात है। टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है, ठीक है। टेंडन आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेगाइल, तो बेटा ये बात गलत है, क्योंकि टेंडेंस जो होते हैं क्या है, फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है। कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें 7 का सी ऑप्शन को टिक लगाएंगे, ठीक है, 7 का सी। नेक्स्ट है बेटा कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स की कवरिंग के लिए भी होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन नोज, होता है नोज में, तो ईयर में भी थोड़ा सा होता है, लैरिंग्स में भी होता है, बट नॉट प्रेजेंट इन किडनीज, ठीक है। तो एट्थ का सी यहाँ पर है, क्योंकि किडनीज के अंदर क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, किडनीज के अंदर फिल्ट्रेशन की यूनिट्स होती हैं, और बेटा किडनी की यूनिट क्या है, छोटे छोटे नेफ्रॉन रहते हैं किडनी के अंदर, कौन रहते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन है यूनिट ऑफ किडनी, तो यहाँ पे हम नेफ्रॉन को टिक, किडनी को टिक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, ठीक है। जो बोन का मैट्रिक्स है बेटा वो रिच होता है किस चीज से, तो फ्लोराइड एंड कैल्शियम, कैल्शियम तो होता है बट फ्लोराइड नहीं है, ठीक है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यस ये राइट है, फॉस्फोरस पोटेशियम भी नहीं है, कैल्शियम एंड पोटेशियम, तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर द मेन कंपोनेंट जो कहां पर होते हैं, हमारे बोन्स के मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, ठीक। तो 9th का बी चला जाएगा यहाँ पर। 10th नंबर क्वेश्चन है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, है ना, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, ओके, आर फाउंड इन, ठीक। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो कहां पर, एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं प्रोटीन्स जो कि मिलते हैं कहां पर, हमारे मसल्स के अंदर, ठीक है। तो मसल्स इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बोन्स के अंदर कंट्रैक्टाइल नहीं है, ब्लड तो ऑलरेडी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। कार्टिलेज भी फिक्स रहता है, बट मसल्स ऑलवेज क्या रहते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, ठीक।
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी गुड एंड सिंपल, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कौन से हैं? नर्वस टिश्यू वो है कि जो हमारी बॉडी के अंदर मैसेज को पास करते हैं। क्या पास करते हैं? मैसेज को ट्रांसफर करने का काम कर रहे होते हैं। कौन? नर्वस टिश्यू। तो क्वेश्चन है वेरी सिंपल, नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, कहाँ नहीं मिलते हैं? तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, ब्रेन तो होता ही है, न्यूरॉन का मेन न्यूरॉन का मेन जो है जहाँ पे कंपोनेंट है मेन, ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स तो नर्व्स ही न्यूरॉन को ही बोलते हैं। तो टेंडन ही बचता है जिसके अंदर न्यूरॉन्स नहीं है। तो बेटा टेंडन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरी इजी क्वेश्चन है। नर्व सेल डज नॉट कंटेन, है ना, क्या नहीं होता है नर्व सेल में, है ना। अगर हम एक नर्व सेल को देखें ड्रॉ करके, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर रहती है नर्व सेल की। तो एक्सॉन है एंड नर्व एंडिंग है, साइटोन है, न्यूक्लियस है, डेंड्राओ और डेंड्राइटिस है। ठीक है, तो अब इनमें से जो बचता है वही हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। तो द मस्कुलर टिश्यू, हाँ, नर्व सेल डज नॉट कंटेन, एक्सॉन होता है, नर्व एंडिंग भी होता है, डेंड्राइटिस भी होता है, तो क्या नहीं होता है बेटा? टेंडन इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पर न्यूरॉन के अंदर नहीं है। ठीक, तो टेंडन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फैटिग इज, कौन सी मस्कुलर टिश्यू है जो थ्रू आउट लाइफ टू लाइफ कंटिन्यूस वर्क करते हैं? बेटा जिस टाइम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जिस टाइम एम्ब्रियो इनसाइड यूट्रस फॉर्म होता है, तो उस टाइम पर क्या है? कार्डियक मसल्स का फॉर्मेशन होता है और हार्ट बनता है, हार्ट के साथ साथ और ऑर्गन्स को डेवलपमेंट होता रहता है। तो यहाँ पर जो है कार्डियक मसल्स क्या है हमारा? 13 का अगर हम देखें तो 13 का बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट फाउंड इन कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ बॉडी? ठीक है, तो कार्टिलेजिनस जो टिश्यू है बॉडी का, वहां पर कौन सी सेल मिलती है? ओके, इज फाउंड मिलती है। बेटा यहाँ पर हमें मेन फोकस करना है, अगर पूछा जाए है तो, नहीं है तो। ठीक है, तो मास्ट सेल नहीं, ऑस्टियोसाइट भी नहीं। ऑस्टियोसाइट बेटा कुछ स्पेशल तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पहले था, वो डिडक्ट हो गया है, तो वहां पर ऑस्टियोसाइट्स वगैरह ये पढ़ाए जाते थे, है ना। सेल, ये सेल्स नहीं मिलते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस। ठीक है, अगर यहाँ पर कार्टिलेजिनस की जगह क्या पूछा जाए? बोन, है ना, तो बोन के अंदर कौन मिलेंगी? हमारी ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, यहाँ पर कौन है? हमारी कार्टिलेजिनस। ठीक, क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट है, एंड वेरी सिंपल एंड गुड क्वेश्चन, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पुराने वीडियो में। वहां पे हमने देखा है कि जाइलम वाटर के कंडक्शन के लिए है एंड फ्लोएम फॉर फूड कंडक्शन, है ना। तो द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, तो फ्लोएम के अंदर कौन सा डेड एलिमेंट होता है? बेटा कंपेनियन सेल है, लिविंग है। फ्लोएम फाइबर भी क्या है? लिविंग कंडीशन में है। ठीक है, फ्लोएम पैर सीब ट्यूब भी है ना। तो यहाँ पर जो 15 के क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर आएगा कि जो फाइबर है ये क्या है? नॉन लिविंग की फॉर्म है, वाइल दीज ऑल आर लिविंग है। तो फ्लोएम फाइबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी? मैच्योरिटी के टाइम पर कौन अपना न्यूक्लियस लूज नहीं करता है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर जो कंपेनियन सेल है ना, तो कंपेनियन सेल है, क्योंकि वो क्या है? सीब ट्यूब के साथ में ही रहती है, तो कंपेनियन सेल इज करेक्ट आंसर। इन डेजर्ट प्लांट, इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं
उन डेजर्ट प्लांट के अंदर कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से क्या रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है बेटा, इन डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि डेजर्ट है, वाटर का लॉस वहां पे कम होना चाहिए, है ना, वाटर जो है की शॉर्टेज है। तो क्यूटिकल है एक ऐसी लेयर है जो क्या करती है, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करती है ना, कम कराती है। अगर ट्रांसपिरेशन कम होगा तो सिंपल है वाटर का लॉस भी कम होगा। तो ट्रांसपिरेशन रेट को डिक्रीज कौन कर रहा है, क्यूटिकल की लेयर। ठीक है, तो 17, तो 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, स्टोमेटा है वो तो ट्रांसपिरेशन करते हैं। लिग्निन एंड सुबेरिन ये केमिकल्स हैं जो क्या रहते हैं, इनसाइड फिल रहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, गोल्ड क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट है। ए लॉन्ग ट्री है सेवरल ब्रांचेस, सिंपल है भाई, सेवरल ब्रांचेस हैं। द टिश्यू दैट हेल्प इन द साइड वेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेस इज, है ना, तो द टिश्यू दैट हेल्प इन द साइड वेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेस। ठीक, तो ब्रांचेस के अंदर जो वाटर का कंडक्शन है, कौन सा टिश्यू है जो क्या करता है, हेल्प करता है ना, प्लांट्स है सपोज, तो उसमें क्या है कि जो वाटर कंडक्शन के लिए कौन है इंपॉर्टेंट, तो बेटा वो कौन है, हमारी जाइलम की वेसल्स हैं जो क्या करती हैं, वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती हैं, जाइलम वेसल्स। पैरेन्काइमा कॉलनकाइमा तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कैसे टिश्यू है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फ्लोएम में के अंदर क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट हैं, और जाइलम के अंदर भी मेन कंपोनेंट, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो यहाँ पे अगर वाटर कंडक्शन की बात आती है तो हमें टिक करना है कौन, जाइलम वेसल। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। इफ द टिप ऑफ शुगर केन, ओके, इफ द टिप ऑफ शुगर केन प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम फॉइल, है ना, फ्रॉम फील्ड, फील्ड से क्या करते हैं, शुगर केन की टिप को हम रिमूव कर देते हैं बेटा, देन व्हाट हैपन, इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, फिर भी क्या है, उसका ग्रोथ इंक्रीज होता रहता है। तो अब ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है ना, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ बेटा, है ना, तो एपिकल टिप पर होगी, वो हट चुका है। कैम्बियम है बेटा, वाइड्थ में इंक्रीज करने के लिए है। ठीक है, लेटरल है जो कि नीचे बेस में होगा। तो इंटरकैलरी जो है वो क्या होता है बेटा, नोड और इंटर नोड के बीच में है ना, जैसे शुगर केन है तो इस तरीके से जो बीच में टिश्यूज होंगे, है ना, यहाँ पर जो लेंथ में इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, ये टिश्यूज जो है जो यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, ये टिश्यूज क्या होंगे हमारे, इंटरकैलरी। ठीक है, तो इंटरकैलरी इज राइट। ठीक है, इंटरकैलरी है यहाँ पर राइट ऑप्शन, तो 19 में हम यहाँ पर डी लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा 20, ए नेल इज इंसर्टेड इन द ट्रंक ऑफ ए ट्री, ओके, इसी ट्री के अंदर क्या है, हमने किसी नेल को इंसर्ट कर दिया है, एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ओके, तो जो ग्राउंड का लेवल है उससे कितना, 1 मीटर हमने ऊंचा, यहाँ पर सपोज कोई ट्री है, 1 मीटर की हाइट पर हमने क्या कर दिया, वहां पर एक नेल को फिक्स कर दिया है। ओके, अच्छा, ए नेल इज इंसर्टेड इन द ट्रंक ऑफ ए ट्री एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर 3 years द नेल विल, सिंपल सी बात है बेटा, इंटर कैलरी है, इंटर कैलरी टिश्यूज की वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, तो जो इंटर कैलरी टिश्यूज है वो हाइट में इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जो लेटरल है वो वाइड्थ में करेंगे, ठीक, एपिकल कहाँ रहेंगे, हमारे टॉप पर रहेंगे। ठीक, तो इसके अंदर क्या है कि जो ट्रंक है, ट्रंक का क्या होगा बेटा, वहां पर कौन से टिश्यू है, वहां पर है लेटरल टिश्यू, तो लेटरल टिश्यू क्या करते हैं, इंक्रीज इन वाइड्थ, ठीक है, तो लेंथ में इंक्रीज नहीं करेंगे। तो जो स्पॉट हमने जहां लगाया था, ऊंचाई अगर नहीं बढ़ेगी, ओनली वाइड, है ना, गिर्थ बढ़ेगी, तो गिर्थ बढ़ रहा है तो लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वहां पर लेंथ बढ़ाने वाले टिश्यूज नहीं है, क्योंकि जहां नोड और इंटरनोड होते हैं लेंथ वहां पर बढ़ती है, तो रिमेन एट सेम पोजिशन।
ठीक है, तो जो स्पॉट है वो क्या रहेगा बेटा, सेम पोजीशन पर रिमेन रहने वाला है। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पैरेनकाइमेटा पैरेनकाइमा सेल्स आर प्रेजेंट, है ना। जो पैरेनकाइमेटस है टिश्यू, वो कहाँ पर होते हैं और उनका काम क्या है? ठीक, तो परमानेंट टिश्यू है पैरेनकाइमा। कैसे टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू है पैरेनकाइमा। कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, है ना। तो यहाँ पर पैरेनकाइमा की बात करते हैं तो लिग्निफाइड है, स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। थिक वॉल्ड भी इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड होते हैं पैरेनकाइमा की अगर हम बात करेंगे तो 21 का आता है हमारा ऑप्शन, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, ठीक, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? सिंपल परमानेंट कोलनकाइमा टिश्यू, है ना। तो कोलनकाइमा के वजह से क्या आती है? फ्लेक्सिबिलिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कॉर्क सेल्स आर मेड impervious of water and gases by the presence of, मतलब कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से जो कॉर्क सेल्स हैं क्या हो जाती हैं? इम्परमेबल हो जाती हैं और गैसेस एंड वाटर, ठीक। तो जो कॉर्क सेल्स हैं बेटा, कॉर्क सेल्स के अंदर क्या फिल हो जाता है? केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो क्या हो जाते हैं? अंदर जाके फिल हो जाते हैं। तो सोबेरिन है जिसकी वजह से क्या होता है? कॉर्क के अंदर गैसेस वगैरह को इम्परमिएबल कर दिया जाता है। ओके, तो सोवेरिन इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 24, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ, है ना। देखिए प्लांट्स है, एक चैप्टर होता था जूनियर छोटी क्लासों में 7th 8th में, अडेप्ट एंड अडेप्टेशन, ठीक है। तो अडेप्टेशन उन्होंने अपने आप को क्या कर रखा है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन अडेप्ट कर रखा है। तो टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं उन्होंने क्या कर रखा अपने आप को? अडेप्ट कर रखा है। तो मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी स्टेम, कंडक्टिंग टिश्यू। बट अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट है और वहां पर कंडक्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो कंडक्टिंग टिश्यू इज द करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं? वो अपने आप को इजीली सरवाइव कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कंडक्शन वाटर एंड फूड का मस्ट है फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ और लाइफ। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें क्या चूज करना है? जो रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा उसको हमें देखना है बच्चों। रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट है? द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू, ठीक है। टिश्यूज के फंक्शन के बेस पे क्या है? मैट्रिक्स डिफर है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें जो पॉइंट, फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन, ठीक है, तो ये ठीक बात है। फैट आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, दिस इज ऑल्सो गुड, राइट है। epithelial tissues have intercellular space between them, epithelial tissues कवरिंग टिश्यूज होते हैं और उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और यहाँ पर हम टिक करेंगे ऑप्शन सी, ठीक है। सेल ऑफ स्टेटेड मसल आर मल्टी न्यूक्लिएट एंड अनब्रांच्ड, दिस इज ऑल्सो राइट। यहाँ पर 25 का होता है बेटा ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन। यहाँ पर से फिर से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। पैरेनकाइमेटस टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर स्पेस, राइट है। कोलनकाइमेटस टिश्यूज आर इरेगुलर थिकेंड एट कॉर्नर, तो बेटा कोलनकाइमेटस टिश्यू क्या है? ये थिक नहीं होते हैं, ठीक है, और रेगुलर होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट टिश्यू, दिस इज ऑल्सो, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बेटा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स, दिस इज ऑल्सो राइट।
तो यहाँ पर बेटा इन चारों स्टेटमेंट में से जो सी है, सी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, तो हम सी को टिक करेंगे, 26 का आएगा सी। क्लियर? हाँ, तो बेटा ये कॉलन काइमेटस टिश्यू आर इरेगुलर थिक एंड एट कॉर्नर, दिस इज राइट, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 27, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेट सेल वॉल, है ना, कौन सी सेल है, मतलब किस सेल के पास किस में सेल के अंदर प्रॉपर सेल वॉल नहीं है, परफोरेटेड नहीं है। ठीक, तो ट्रैकीड्स है, कंपेनियन सेल है, सीव ट्यूब है, सीव सेल्स है एंड वेसल्स। तो बेटा ट्रैकीड्स जो है उनके पास क्या है, प्रॉपर परफोरेटेड सेल वॉल नहीं है। ऑप्शन इज करेक्ट। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, इंटेस्टाइन क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट, बच्चों यू नो वेरी वेल, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक, तो किस तरीके की जो एपिथेलियल सेल है वो इंटेस्टाइन के अंदर रेस्पॉन्सिबल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो जो फूड को करते हैं बेटा वो है कौन सी हमारी, ये तो किडनीज के अंदर हो जाएंगी। ठीक है, कॉलुमनर सेल जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम क्या होता है, इन्हीं का होता है, कॉलुमनर एपिथेलियम का। ठीक, तो 28 का बी ऑप्शन ठीक है। 29 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 के अंदर हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर। ठीक, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे हैं, जो कि सिमिलर हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे हैं, सिमिलर हैं, localized and permanent, not limited to certain regions, ठीक है, growing in volume and localized and dividing cell। ठीक, तो बेटा परमानेंट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे हैं, डिवाइडिंग सेल है, नॉट परमानेंट। ओके, तो यहाँ पर 29 के अंदर जो हम ऑप्शन करेंगे वो सी राइट है, क्योंकि ये क्या है, डिवाइडिंग सेल है। ओके, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। ठीक, तो जो एडिपोस टिश्यू है वो कौन से हैं, फैट स्टोरेज टिश्यू हैं, तो 30 का बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 31, वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, वॉलेंट्री जो मसल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, जो मतलब हमारी मर्जी से चलने वाले हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, हमारी मर्जी से नहीं चलते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है। लिम्स है जो हमारी मर्जी से चलते हैं, लंग्स एंड आईज वो भी क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू लाइट क्वालिटी आईज के अंदर जो आइरिस है वो भी एडजस्ट होते रहते हैं, तो लिम्स इज द करेक्ट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एरियोलर टिश्यू है। ठीक है, एरियोलर टिश्यूज। एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम एक बार समझेंगे, द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। देखिए जो जाइलम है, जाइलम के अंदर वेसल्स हैं जो कि मेन कंपोनेंट है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए मेन कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर कंडक्शन टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म इज, ठीक, तो ट्रैकीड्स। अगर एंजियोस्पर्म की बात है, अब जिम्नोस्पर्म पूछा जाए कि भाई वो जिम्नोस्पर्म क्या है, तो बेटा नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो है वो कौन है, जो नॉन फ्लावर जिसके अंदर क्या है बेटा, नेकेड सीड, सॉरी, जो नेकेड सीडेड प्लांट है वो कौन है, हमारे जिम्नोस्पर्म है, जिनके सीड के ऊपर कोई कवर नहीं होता है। तो इन प्लांट्स के इनसाइड वेसल्स आर नॉट वर्किंग एज अ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन वर्क करती हैं, ट्रैकीड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिनको हमने इजीली एक्सप्लेन कर दिया है और आप समझ भी गए होंगे। बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, फूड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, एंड रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स,
थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।